हेलो मेरे स्नो एंजल्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगले पार्ट में देखे थे विकास डेजी को जंगल के अंदर लेकर जाकर उसके साथ बहुत कुछ गलत किया था, पर यश जाकर डेजी को आखिर में बचा लिया था। तब तक डेजी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और जब यश विकास को धक्का दिया था तो वो दूर जाकर गिर गया था, और विकास एक पेड़ की टहनी लेकर यश को मारने ही वाला था कि तो अब हम आगे देखते हैं। विकास यश को मारने ही वाला था कि अर्नव ने रोक लिया और उसके पेट पर लात मारते हुए दूर कर दिया। फिर उसके पास जाकर बोला, तुमने उसको हाथ भी कैसे लगाया? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विकास किसी को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। वो इंसान और कोई नहीं, रुद्र है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था विकास को ये सब करते देखकर, और डेजी को ऐसे हालत पर देखकर। यश डेजी को गोद में लेकर जाने लगा। अर्नब जब ये देखा, वो विकास को रुद्र के पास छोड़कर ये बोलकर चला गया कि तुम इसको कहीं बांध कर रखो, वो किसी भी हालत में भागना नहीं चाहिए। तभी मानो रुद्र होश में आया और बोला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अर्नव और यश जल्दी जल्दी डेजी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगा और पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उधर रुद्र विकास से पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तुम तो यहाँ तुम तो यहाँ बस थोड़े दिन के लिए ही आए थे ना, फिर ये सब क्यों, किस वजह से बताओ? रुद्र विकास के कॉलर को पकड़ के उठा लिया और बोलने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सोचा शायद तुम्हें उस दिन किसी ने परेशान किया होगा, पर नहीं, अब समझ में आ रहा है वो तुम्हारे ही कारनामे की वजह से हुआ था। सही किया यश ने, तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। और उसको एक पेड़ पर बांधकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगा। विकास वो तो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं था। अर्नब ने जो उसको इतना मारा है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गया था। एक तो वैसे ही पहले हॉस्पिटल से ही आया है, ज़्यादा ठीक भी नहीं हुआ, और फिर से मार पड़वा लिया। उसकी हरकत की वजह होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए उन लोगों के साथ। उधर डेजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसकी सांसें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तब यश को उसके मम्मा ने कॉल किया और बोलने लगी, यश कहाँ हो बेटा? डेजी कहाँ है? तुम लोग कब घर आओगे? यश तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था अपनी छोटी बहन को ऐसे देखकर, और अपने मम्मा को क्या बताए वो कि वो अपनी बहन को अच्छे से नहीं संभाल कर रख पाया, या फिर ये बताए कि वो अपनी बहन को सेफ नहीं कर पाए। क्या बताए? आप खुद ही सोचो, कभी ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पहुंच जाए तो क्या बताएगा कोई, है ना? छोड़ो ये सब बातें, उस स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ मैं। यश वो थोड़ा काँपती आवाज़ में बोलने लगा, मम्मा मम्मा, वो आप क्या थोड़ी। तभी अर्नब यश को गले लगा लिया और उससे फ़ोन को लेकर खुद बात करने लगा। चाची जी, आप थोड़ी घर के नज़दीक के हॉस्पिटल में आ सकते हैं क्या? कुछ इमरजेंसी है इस वजह से। मिसेस चौधरी बोली, हाँ हाँ, पर क्या यश ठीक है? और डेज़ी कहाँ है? वो ठीक है? उसको फ़ोन दो, मुझे बात करना है उसके साथ। अर्नब बोला, वो अभी हॉस्पिटल के बाहर है और यश को थोड़ा चोट लग गया है, तो आपकी सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे, इसीलिए थोड़ी जल्दी आ सकते हैं क्या? मिसेस चौधरी बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ, और कॉल को कट कर दिया। मिसेस चौधरी जल्दी जल्दी जाने लगी और बोल रही थी, यश भी ना अभी तक बच्चा ही है, कब बड़ा होगा समझ नहीं आता मुझे, कुछ ना कुछ कांड कर ही देता है हमेशा।
यश अर्नव को गले लगा लिया और बोलने लगा, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं नकारा इंसान हूँ, मैं एक भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। सच में अर्नव, क्या तुम्हें भी यही लगता है? सच में ना, मैं एक नकारा भाई निकल गया, मैं एक फाइटर कहलाने की भी लायक नहीं हूँ, मैं अपनी बहन तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सच में मैं एक नकारा इंसान हूँ। अर्नव उसको संभालने लगा और बोला, देखो यश, ऐसा बात नहीं है, तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करा है ना, कुछ बहुत बुरा होने से तुमने बचा लिया ना, वो अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सही हो जाएगी। यश बोला, पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है अर्नव, अगर उसे कुछ हो गई तो मैं क्या करूँगी यार, मम्मा को क्या बताऊँगा मैं कि मैं एक नकारा इंसान हूँ और इतना बड़ा फाइटर क्लब चलाने का मतलब ही क्या बनता है फिर, अगर मैं अपनी बहन को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो सच में मुझे छोड़ देना चाहिए। यश गुस्से में बोलने लगा, नहीं, मैं ऐसे नहीं देख सकता, मैं उस जानवर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, ये सब उसकी वजह से हो रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी सिस्टर का देखो क्या हालत बना दिया है उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्नव यश को बहुत ज़ोर से गले लगा के रखा था ताकि वो ज़्यादा गुस्से में आकर कुछ इधर उधर ना कर दे, और अभी यहाँ पर रहना उसका ज़रूरी है, इस वजह से उसने बहुत ज़ोर से गले लगा कर रखा था यश को और संभाल रहा था यश को। रुद्र जो कुछ समय पहले ही आया था, ये देखकर वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहा था। रुद्र के पीछे से मिसेस चौधरी आ गई और जाकर बोली, अब तुमने क्या करा है, तुम्हें चोट कैसे लगी और हॉस्पिटल में मुझे बुलाया क्यों, कहाँ चोट लगी है दिखाओ। यश अपने मम्मा को देखकर थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था पर नहीं हो रहा था उससे। मिसेस चौधरी बोली, यश बच्चा क्यों रो रहे हो, मम्मा तुम्हें नहीं डरेगा ना, अगर तुमने कुछ गलत भी किया होगा तब भी नहीं डर, अब रोना बंद करो, मम्मा कुछ नहीं कहेगा, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो ना, एक बिग ब्रदर हो तुम, और तुम्हारी एक छोटी सिस्टर है, तुम्हें उसको संभालना है ना, तो तुम रो क्यों रहे हो। यश तो ये सुनते ही और भी ज़्यादा रोने लगा, वो अपने माँ को गले लगाकर बोलने लगा, मम्मा, मम्मा, डेज़ी। क्या मतलब डेज़ी, वैसे वो कहाँ है। अर्नव बोला, वो वो रूम में एडमिट है। यश बोला, सब मेरी ही गलती है, मैं आज बहुत देर कर दिया डेज़ी को प्रोटेक्ट करने में मम्मा, मैं भाई बनने के लायक नहीं हूँ मम्मा, सच में मैं एक भाई नहीं बन पाया, अच्छा भाई नहीं बन पाया, अपनी बहन तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया मम्मा। मिसेस चौधरी बोली, डेज़ी कौन से रूम में है, डॉक्टर ने चेक किया था डेज़ी को, क्या बोला था डॉक्टर ने। यश अपनी माँ को रूम की तरफ ले कर जाते हुए बोलने लगा, डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ नहीं बता सकते, आपकी सिग्नेचर चाहिए वहाँ पर। वो लोग तब तक रूम के पास पहुँच गए थे। अंदर डेज़ी मानो जैसे एक लाश की तरह लेटी हुई है, सांस भी ले रही है तो भी पता नहीं चल रहा था, इतने धीरे धीरे सांस ले रही है। मिसेस चौधरी बोली, अपने बाबा को कॉल करो और आने को बोलो यहाँ। यश ने भी कॉल करा और आने को बोला। थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी आ गए थे। तभी मिसेस चौधरी बोली, आप यही रहिए, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मिसेस चौधरी बोली, यश वो कहाँ है। यश तो बहुत डर गया था। मम्मा वो
यश कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी रुद्र बोला, आपको मैं लेकर चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है। यश अपनी बहन का ख्याल रखना और बाबा का भी। कहीं मत जाना जब तक मैं ना आऊँ, ठीक है? यश बोला, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद देखते हैं हम मिसेस चौधरी अपने कुछ पुरानी वर्कर के साथ वहां गई थी जहां पर विकास को रखा था। मिसेस चौधरी रुद्र को बोला, तुम जाओ अब, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। रुद्र बोला, चाची जी क्या आप मेरे भाई को नहीं छोड़ सकते हैं? वैसे भी वो कुछ ही दिनों में बाहर बाहर पढ़ने के लिए जाने वाला था, इसीलिए हमारे यहाँ घूमने आया था। क्या प्लीज़ आप नहीं दे सकते क्या? इस बार के लिए छोड़ दीजिए, अगले बार से मैं देखूंगा वो आसपास भी ना आए। मिसेस चौधरी बोली, तुम्हें क्या लगता है अब मैं इसे छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसने मेरी प्यारी सी बच्ची को क्या हाल बना दिया है। वो इतनी सीरियस कंडीशन में है, तुम्हें पता है ना? अगर डेज़ी को कुछ हुआ तो मैं इसको मार डालूंगा, सच में इसे मैं मार डालूंगा। वो क्या सोचता है? वो अगर मेरे प्यारे से बच्ची को कुछ करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुद्र, चाची जी प्लीज़ प्लीज़ समझे ना, एक बार छोड़ दीजिए। मैं खुद पर्सनली देखूंगा वो डेज़ी के आसपास भी ना जा पाए। और आसपास तो क्या, मैं इसे बाहर ही भेज दूंगा। अभी अभी वो बहुत मार खा चुका है और नहीं। चाची जी प्लीज़, उसकी एक बहन है और माँ है, बाबा नहीं है शायद, इसीलिए वो इतना ख़राब इंसान बन गया है। समझाने वाला नहीं है, इस वजह से इस बार के लिए माफ़ कर दीजिए उसे। मिसेस चौधरी बोली, ठीक है, आज छोड़ रही हूँ, उसकी बहन और उसकी माँ के लिए, उस तुम्हारे लिए नहीं। अगर फिर से मेरी बच्ची के आस पास भी दिखाई दिया ना तो मैं इसे मार डालूंगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा। रुद्र बोला, थैंक यू चाची जी आपकी काइंडनेस के लिए। मैं आगे से खुद ध्यान रखूंगा कि वो डेज़ी के पास भी ना दिखे, और मैं मैं आज ही उसे बाहर भेज दूंगा। ऐसे बोलने के साथ ही साथ किसी को कॉल करने लगा और बोला, अपने भाई को ज़िंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना और वापस मत आने देना। ऐसा बोलकर अपनी लोकेशन को भेज दिया। हम डेज़ी की तरफ देखते हैं। अभी ही डेज़ी को डॉक्टर ने चेक किया। मिस्टर चौधरी तो अपनी बेटी को ऐसे देख ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो बाहर बैठे हुए थे। अर्नब भी साथ में था। यश डेज़ी के पास ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मिसेस चौधरी आई। मिस्टर चौधरी को बाहर देखकर बोली, सब ठीक है? मम्मा जल्दी ही ठीक हो जाएगी, अब इतना स्ट्रेस मत लो, सब सही है, मैं हूँ ना। तभी यश रूम से बाहर आते हुए बोला, मम्मा सब सही है ना? मिसेस चौधरी बोली, सब सही है। डॉक्टर ने डेज़ी को चेक किया है कि नहीं, या मैं कुछ करूँ? यश बोला, हाँ वो थोड़ी देर पहले ही गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स है, उनको टेस्ट करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे हमें। 2 घंटे के बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए और बोलने लगे, पेशेंट की सभी चीज़ें तो नॉर्मल है, पर उनको कब होश आएगी ये हम नहीं बता सकते। पता नहीं और अगर जल्दी ही होश आ गई तो अच्छी बात है। और वैसे भी पेशेंट को बहुत केयर की ज़रूरत है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गई है, जिस वजह से उनको उनकी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होगा, डेज़ी को कितना कुछ अब झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान इतना कुछ झेलने के बाद कैसा होगा मुझे खुद नहीं पता। तो आगे का आगे देखा जाएगा, और डेज़ी को कब होश आएगा ये भी देखते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।